हेलो, नमस्कार। आज का विषय है शरीर में प्राण वायु या वायु तत्व संतुलन। यह तत्व जो है शरीर की समस्त ऐच्छिक व अनैच्छिक इष्टाओं को पूरा करता है। चरक ने तो यह भी कहा है कि सर्वा ही चेष्टा वातेन, और वायु को दूसरे शब्दों में शरीर में बिजली भी कहा गया है और शरीर यंत्र की संचालक शक्ति है। मनुष्य का मन इंद्रियों द्वारा वायु तत्व से रूप, रस, गंध, स्पर्श, पद को ग्रहण करता है तथा फिर चिंतन, मनन तथा निर्धारण आदि का कार्य करता है। शरीर का वायु बल आहार, विहार, विश्राम, निद्रा, मानसिक शक्ति, प्रसन्नता आदि भावों से प्रफुल्ल रहता है। आहार को वायु दाब के द्वारा निगलने का कार्य किया जाता है। श्वसन केंद्र तथा श्वसन लेने की क्रिया। शरीर में समस्त वायु को विभिन्न प्राणों के नाम से जाना जाता है। वैसे तो लगभग 60 प्रकार के प्राण शरीर में माने जाते हैं, परंतु इनमें से मुख्यतः 10 हैं और 10 में से भी जो प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, अपान वायु है, व्यान वायु है, इन वायुओं का विशेष महत्व शरीर में है। और शरीर में विटामिन तथा पोषक आहारों की कमी, रोग की कमजोरी, शारीरिक मानसिक आघात लगे तो यह तत्व शोक इत्यादि से नीचे आ जाता है तथा इससे संबंधित विभिन्न रोग शरीर में घर करने लगते हैं। वायु तत्व की पूर्ति के लिए लंबे सांस का अभ्यास करना और सूर्य प्राणायाम, या आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न श्वसन क्रियाओं के द्वारा सांस को पूरा करना। एक माना जाता है कि एक फेफड़े में लगभग 2.5 से 3 लीटर वायु का वास होता है, परंतु यदि इसका उचित समय है कि यदि यह प्रातः काल में 3 से 7 के बीच में कर लिया जाए तो, क्योंकि 3 से 7 के बीच में प्राण वायु जो है फेफड़ों में तथा इससे संबंधित परिवार यानी कि बड़ी आंत में होता है। इससे संबंधित जो शरीर के अन्य अंग है, चमड़ी है, शरीर के बाल हैं, दांत, आँख, नाक, कोहनी तथा बायां कंधा, गला, अंगूठा, शारीरिक द्रव्य, चेतना, गुदा नाल तथा प्रथम उंगली माना जाता है। नाक इसका जो है सांकेतिक अंग है। जब भी आपकी नाक के नथुने या नाक की टिप लाल हो तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं फेफड़ों में गड़बड़ है। इसी तरह खांसी आना, आँखों में से मल का निकलना, अथवा आपके चेहरे का पीलापन या नीलापन इसके प्राण के क्षीणता के संकेत हैं। इसका शरीर में मुख्य कार्य है विटामिन बी, विटामिन 2 का उत्पादन करना, शरीर का तापमान को नियंत्रण रखना। जब शरीर को ठंडा होता है तो हमारे शरीर से बड़ी आंत के द्वारा गैस छोड़ दी जाती है। इसी तरह शरीर से द्रव्यों का बाहर निकालना तथा शरीर को साफ रखना इसके मुख्य कार्य है। अब जब भी आपको शब्दों में कोई उतार चढ़ाव दिखे, शब्द आप बोल ना पाए, शब्द आप याद ना रख पाए, तो वह इसका प्रथम संकेत होता है कि शरीर में प्राण तत्व वायु कम हो रहा है। उसके अलावा जब आप भावना से यू वांट टू एंजॉय, आप मज़े उड़ाना चाहते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति है कि शरीर में प्राण वायु इनफ है। तेजी से बोलना, जीवा का टिप्स लाल होना तथा इसमें दर्द होना, गालों का अपना, माथे का डिस्टर्ब होना, ये सब संकेत हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका उत्तम समय सुबह 3 से 5 है, जिसको अन्य भाषाओं में या हमारे सांस्कृतिक धरोहर में आप ये समझिए कि उसको गोल्डन समय या अमृत वेला भी बोला गया है। तो यदि आप 3 से 5 उठ करके, एक ही आदत आपको बचा सकती है कि यदि आप 3 से 5 उठते हैं
और 3 से 5 उठने के बाद यदि आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर लेते हैं, यानी कि 3 से 5 में पानी पीजिए, पानी के बाद अपने शरीर की सफाई कीजिए, तो आपको ये उत्तम समय है। यदि आप इस समय में स्नान भी करते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि चमड़ी का किसी न किसी रूप में फेफड़ों से कंसर्न होने के कारण जब आप चमड़ी पर पानी डालते हैं तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप जो आपकी प्राण शक्ति है वो शरीर में बढ़ती है। इसी तरह से शरीर की न्यूट्रल शक्ति के रूप में भी इसको जाना जाता है। वायु को स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको शरीर को मलना चाहिए, ताकि चमड़ी के माध्यम से भी चमड़ी भी सांस लेती है। ये भी हमें समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ नाक से या फेफड़ों से ही सांस लेते हैं, चमड़ी के भी अपने दरवाजे हैं, बहुत सारे सेक्स हैं तो जिनसे आप सांस ग्रहण कर सकते हो। इसलिए चमड़ी को मलने से तथा चमड़ी का नीला होना व चमड़ी में किसी तरह का पीलापन आना भी संकेत करता है कि शरीर में बलगम की वृद्धि हो रही है। और इस वायु तत्व शरीर में, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी का काम करता है, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको सुदर्शन क्रिया से बड़ा कोई भी बेस्ट तरीका आपको कहीं किसी संसार की विधि में नहीं मिलेगा। सुदर्शन क्रिया में आप क्या करते हैं, फोर्सिबली नाक से सांस छोड़ते हैं और फोर्सिबली ही मुंह से सांस छोड़ते हैं। तो इसमें आप इसको बड़ी अच्छी तरह से डील कर सकते हैं जब आपका प्राणवायु तत्व वीक हो रहा हो। उसके अलावा आप अपने हाथों को खूब रगड़िए, माथे को खूब रगड़िए, तो इससे भी आपकी प्राणवायु बढ़ता है। और इसके अलावा आप प्राणवायु को पूरा करने के लिए, प्राणवायु आप देखेंगे तो अंगूर आपका फेफड़े की आकृति का है, तो अंगूर को लेने से आपके शरीर में प्राण तत्वों की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ बहुत सी परंपराओं में दूध के साथ सौगी खाने का या किशमिश लेने का बहुत बड़ा शुरुआत से ही है। और इसके अलावा आप जब हम लौकी की बात करते हैं तो लौकी का सीधा सा संबंध आपकी बड़ी आंत के साथ है। आपका सिग्माइड कोलन हुआ या आपका असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन है। और इवन जब आप रेक्टम को देखते हैं तो उसका भी एक गोल लौकी जो होती है, या जिसको भारतीय अलग अलग तरह के नामों से जाना जाता है, तो उससे भी इसकी आकृति रेक्टम की आकृति मिलती है। तो इसीलिए बहुत सारे विधाओं में या बहुत सारी चीज़ों में लौकी का महत्व है। लौकी का जूस पीना सुबह अर्ली अगर आप 3 से 5 पीते हैं तो आपके शरीर की सफाई में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लौकी का। इसी तरह से जब आप अनन्य विधाओं में देखेंगे तो जब आप फेफड़ों की शक्ल देखते हैं तो एल्वियोलाई जो हैं, जो शरीर में प्राण तत्व को भेजते हैं तथा शरीर से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो फेंकते हैं, तो उनको एल्वियोलाई बोला जाता है। वो फेफड़ों में आप अगर उनको देखोगे तो पीपल का जो बीज होता है, पीपल की बल्टी जिसे बोलते हैं, उस तरह का वो शेप है और लगभग उसी तरह के। इसीलिए हमारी सभ्यता में पीपल के पत्ते का जूस या रस बनाकर पीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल के नीचे बैठने से ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसी तरह से नीम का जो पत्ता है, नीम की जो बीज हैं, उनका अगर आप आकार देखोगे तो वो आपके फेफड़ों से मिलता जुलता है, उनकी एक्टिविटीज़ से। इसी तरह से जो 3 वृक्ष बड़ का महत्व माना जाता है। बड़ का अगर आप जो फल है उसको देखोगे तो वो भी एल्वियोलाई जैसा ही है। तो फेफड़ों के परिवार को जब हम देखते हैं तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। आप खाने के बगैर रह सकते हैं, परंतु आप वायु के बगैर 2 या 3 दिन से अधिक नहीं जी सकते। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम दूषित वातावरण से घिरे हुए हैं, कोरोना का अटैक हुआ है, तो जो सुदर्शन क्रिया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से
बचा सकती है। आप बहुत सुरक्षित रहते हैं। दूध में सौगी का सेवन लगातार करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको त्योहारों की अगेन दोबारा से शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए तथा अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।